किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये हमारा 0238 का खेत है और गन्ने की खेती मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। और गन्ने की खेती की वजह से ही मैंने धीरे धीरे सारे साधन बनाए, अपना कुएं कुएं का भी इंतजाम किया, पाइपलाइन लगवाई, ट्रैक्टर की व्यवस्था करी, ट्रॉली बनवाई। हर चीज़ मैंने गन्ने से उत्पादन अच्छा लेने के कारण किया। और समय समय पर जो जिम्मेदारी है वो भी निभाता हूँ मैं। किसान भाइयों, जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पर मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी। कृषि में 3 नियम लागू होते हैं। एक तो कृषि में समानता नियम लागू होता है, एक वृद्धि नियम लागू होता है, एक उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है कृषि में। और आज वो स्थिति उत्पन्न होगी। आज से 10 साल पहले कृषि में उत्पत्ति नियम था, वृद्धि नियम था। कृषि में वृद्धि नियम था। जितना हमने उसमें लागत दी उससे अधिक हमें प्राप्ति होती थी। हमने 10 रुपये खर्च किए तो वह हमें 20 रुपये 30 रुपये देती थी। हमने अपने खेत में 2000 रुपये का खर्चा किया तो वह 5 या 6 में कन्वर्ट करके देती थी। और फिर आज से 4 साल पहले समानता नियम लागू हुआ। जितनी हमने लागत दी इतनी ही हमें पैदावार मिली। और आज स्थिति ऐसी आ गई 0238 गन्ना वैरायटी में। आज इसमें जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा। समानता तो गई, ह्रास नियम लागू हो रहा। इसके मेन कारण है एक तो लेबर का महंगा हो जाना। 2016 में जो मेरे पास मजदूर थे उनकी सैलरी थी 2 आदमी की 6000 रुपये, और 8 साल में इतनी वृद्धि होगी, आज 9-9 हज़ार रुपये में है। ठेकेदारी जहाँ 4-4 हज़ार रुपये थी आज 23-23 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये है। लेबर खर्च अधिक होगा। एक तेल उस टाइम पे मंदा था, 55-60 रुपये था। हालांकि हम तो पशु से सारा कार्य करते थे। आज ये भी कहीं ना कहीं अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा होगा। मशीनरीकरण का नुकसान है छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए तो लाभकारी होता है ये। देखो किसान भाइयों, आज जो बात आज से 50-60 साल पहले कही गई थी, 100 साल पहले कही गई थी विद्वानों के द्वारा, वह स्थिति आज देखने में मिल रही। गन्ने की खेती में कोई लाभ नहीं है। मेरे पास गन्ना काफ़ी अच्छा निकल रहा, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं टोटल इसका हिसाब लगाऊं, कुछ दिनों में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ गन्ने में कितना खर्च होता है और कितना प्रॉफिट होता है, कितना लाभ होता है। गन्ने की खेती में केवल उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा, जैसा हमने पढ़ाई में देखा था। किसान भाइयों, गन्ने की खेती में कोई लाभ नहीं है। बस किसान को एक तो हरा चारा मिल जा पशु के नाम का, एक 15 10 20 15 क्विंटल गन्ने अगर बिघे गैल निकल जा, खेत अच्छा होने के कारण एक थोड़ी सी बचत हुआ हो जा। एक सरकार ने एक व्यवस्था बना दी, लोन व्यवस्था, केसीसी व्यवस्था। 1 साल लेता है, अगले साल उसे भरता है, फिर अगले साल ले ले, फिर उसे भर दे। ज़्यादातर देखने में यही आ रहा, क्योंकि अगर हम बैंक में जाकर देखते हैं सभी किसानों की स्थिति यही हो रही। किसान ज़मीन नहीं ले पा रहा बिल्कुल भी, कोई यंत्र नहीं बना पा रहा। यंत्र बना ले तो उसे फिर वही लोन वाली सिस्टम से गुजरना पड़े। गन्ने की खेती केवल लॉस की खेती है, प्रॉफिट की खेती नहीं रही किसान भाइयों। जय किसान।